नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग डॉक्टर सुनीता मिश्रा के संग। जैसे जैसे साधक के मन में श्रद्धा जागृत होने लगती है, वैसे वैसे व्यक्ति गुरु के ज्ञान का अधिकारी बनता है। जीवन सिद्धि अर्थात जीवन की सार्थकता के लिए यदि आप गुरु के गलियारे में आना चाह रहे हैं, तो आपकी पोटली में कुछ चीजें पहले से होनी चाहिए: श्रद्धा, समर्पण, संकल्प और निरंतरता। क्योंकि बिना इन चीजों के गुरु तत्व जागृत नहीं होता, वह ज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती और बिना गुरु तत्व के परमात्मा भी साकार नहीं होगा। गुरु वह सत्ता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो दुर्लभ को सुलभ कर दे, जो जीवन के सार्थक मूल्यों को उजागर कर दे, जो मनुष्य को मनुष्यता का बोध करा दे, जो मनुष्य में देवत्व प्रकट कर सके। वैसे हमारे ऋषि संतों का चरित्र, हमारे सनातन संस्कृति के गीता रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ, हमारे माता पिता व अच्छे व विवेकवान मित्र, और जहाँ से भी हम कुछ सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं, जिससे हमारा विवेक ज्ञान जागृत होता है और जो हमारी आत्मोन्नति में सहायक होता है, वो सभी गुरु स्वरूप ही तो है। आज के दिन हम अपने गुरु के साथ साथ उन सभी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिनसे हम कुछ अच्छा सीख पाए, जहाँ जहाँ से भी ज्ञान विवेक प्राप्त हुआ है, जिनकी वजह से हम सद्मार्ग पर चल पाए हैं। गुरु सत्ता को नमन करने का दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुरु पूर्णिमा आपके लिए बहुत बहुत मंगलकारी हो। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, आइए आज इसी पर बात करते हैं। गुरु पूर्णिमा अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा और स्वाभिमान को जागृत कराने वाले परम प्रवर्तक के लिए नमन दिवस, जो हमें अपने आत्मबोध, आत्मज्ञान और आत्मगौरव का भान कराकर हमारी सत्ता के अनुरूप जीवन यात्रा का मार्गदर्शन करें। वह कोई भी हो सकता है, मनुष्य हो सकते हैं, कोई प्रतीक भी हो सकता है, संसार में कोई अन्य प्राणी भी हो सकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जीव निर्जीव, ज्ञान दर्शन कराने वाला कोई दृश्य भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है, कोई ग्रंथ ध्वज, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कोई भी हो सकता है, कोई प्रतीक भी हो सकता है। अपने इस ज्ञानदाता के प्रति आभार और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के स्वयं के साक्षात करने की तिथि है गुरु पूर्णिमा। देवशयन के बाद गुरु पूर्णिमा पहला बड़ा त्योहार है, जिसे पूरे भारत में व्यापक रूप से मनाया जाता है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने का एक रहस्य है। भारत में प्रत्येक तीज त्योहार के लिए तिथि निर्धारण साधारण नहीं होता, प्रत्येक तिथि का अपना संदेश होता है। गुरु पूर्णिमा की तिथि का भी एक संदेश है। इसका निर्धारण बड़े अनुसंधान का निष्कर्ष है। वर्ष में कुल 12 पूर्णिमा आती है। इन सभी पूर्णिमा में केवल आषाढ़ की पूर्णिमा ऐसी है जिसमें चंद्रमा का शुभ्र प्रकाश धरती पर नहीं आ पाता या सबसे कम आता है। वर्षा के बादल चंद्रमा के प्रकाश का मार्ग रुद्ध कर देते हैं, एक प्रकार से चंद्रमा को ढक देते हैं। चंद्रमा का शुभ्र प्रकाश तो धरती पर आने का प्रयत्न करता है, पर बादल अवरुद्ध बन जाते हैं। यद्यपि अश्विन मास की पूर्णिमा सबसे प्रबल होती है, सबसे धवल होती है। यदि ज्ञान गुरु का संबंध केवल ज्ञान और प्रकाश से होता तो अश्विन मास की शरद पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा माना जा सकता था, लेकिन इसके ठीक विपरीत आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा माना। इसका संदेश ज्ञान पर आने वाली भ्रांतियों को दूर करना भी है। जिस प्रकार आषाढ़ की पूर्णिमा को चंद्र प्रकाश को रोकने वाले बादल स्थायी नहीं होते और मौलिक नहीं होते, कृत्रिम होते हैं, जो समय के साथ झट जाता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य की आंखों पर अज्ञान के बादल छाए रहते हैं। भीतर आत्मा तो परमात्मा का अंश है, जो ज्ञान और प्रकाश का पुंज है, पर मनुष्य का ज्ञान, अशिक्षा, भ्रांत धारणाओं की परतें आत्मा के ज्ञान को ढके रहती है, जिससे मनुष्य की प्रगति अवरुद्ध होने या उसके कुमार्ग पर चलने की आशंका हो जाती है। जिस प्रकार पवन देव बादलों को उड़ा ले जाते हैं, धरती पर चंद्रमा के बीच का अवरोध समाप्त कर देते हैं और शुभ्र चंद्र प्रकाश पृथ्वी की मोहक छवि को पुनः उभारने लगता है, उसी प्रकार मनुष्य के ज्ञान बुद्धि पर पड़े अवरोध स्वयं नहीं हटते। उनके लिए कोई प्रयत्न चाहिए, कोई निमित्त चाहिए, जो इस अज्ञान की परत का क्षय कर सके।
और स्वज्ञान का भान करा सके। अज्ञान का हरण कर स्वज्ञान के जागृत कर्ता को ही गुरु कहा जाता है। यह गुरु की महिमा है, विशेषता है कि वह व्यक्ति के ऊपर अज्ञानता के अंधकार की सभी परतें हटाकर उसके स्वत्व से साक्षात्कार कराता है। मनुष्य की विशिष्टता को नए आयाम, नई ऊंचाइयां देने में मार्गदर्शन करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा इसी का प्रतीक है। गुरुत्व परंपरा में एक बात और महत्वपूर्ण है, शिक्षक, आचार्य और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक गुरु तुल्य तो होता है, पर गुरु नहीं होता। शिक्षक अस्थायी होते, आचार्य पाठ्यक्रम में निर्धारित शिक्षा ही देते हैं, अपनी ओर से कुछ नया नहीं जोड़ते। लेकिन गुरु ऐसा नहीं करते। वे पहले शिष्य की प्राकृतिक प्रतिभा, क्षमता, रुचि का आकलन करते हैं, उसकी मौलिक प्रतिभा को जागृत करते हैं, फिर उसके अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों को अलग अलग अस्त्र शस्त्र में प्रवीण बनाया था। यह उनकी रुचि और प्राकृतिक क्षमता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया था। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से केवल चेहरे की बनावट, बोली, रुचि, पसंद, नापसंद या डीएनए में ही अलग नहीं होता, वह प्राकृतिक विशेषता के रूप में पूरी तरह अलग होता है, विशिष्ट होता है। प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रतिभा में विशिष्ट बनाती है। व्यक्ति की यह मौलिक प्रतिभा क्या है, क्षमता क्या है, मेधा क्या है, प्रज्ञा कैसी है, इसका आकलन गुरु करते हैं और उस व्यक्ति को उसके मूल तत्व का आभास कराते हैं, उसके स्वत्व से साक्षात्कार कराते हैं, जिससे वह अपने जन्म जीवन को जीने योग्य बनाता है। इस साक्षात्कार का स्मरण करने और इस साक्षात्कार के लिए स्वयं को योग्य बनाने के लिए गुरु के पास जाकर आभार व्यक्त किया जाता है। पूर्णिमा को गुरु इसी जीवन की आगामी अवधि में नए संकल्प देने की प्रेरणा करते हैं। शिष्य गुरु की अभ्यर्थना करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु पूजन की यह परंपरा कब से प्रारंभ हुई कहा नहीं जा सकता। भारतीय वाङ्मय में पीछे जितनी दृष्टि डाली जाती है उतनी भारत में गुरु परंपरा के आख्यान मिलते हैं। परम गुरु भगवान शिव को माना गया है। आदि गुरु महर्षि कश्यप, देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य माने गए हैं। इसके बाद विभिन्न ऋषियों और राजकुलों के गुरु के रूप में उल्लेख मिलता है। राजकुलों के बीच बीच में गुरु बदले हैं और यह वर्णन पुराणों में भी है। पौराणिक आख्यानों में केवल गुरु परंपरा का ही उल्लेख नहीं, अपितु ऋषियों की ज्ञान सभा होने के उल्लेख भी मिलते हैं। आकस्मिक परिस्थितियों अथवा समय के साथ समाज की आने वाली समस्याओं के समाधान खोजने के लिए ऐसी ज्ञान सभाएं हुआ करती थी। आरंभिक काल में ऐसी ज्ञान सभाएं शिवनिवास कैलाश पर्वत पर होती थी, जिसमें ऋषिगण भाग लेते थे। वे शिव जी के सामने समाज की स्थिति का चित्रण करते थे, फिर भगवान शिव समाधान सूत्र दिया करते थे। इसके बाद ऐसी ज्ञान सभाएं काशी में होने लगी। ये सभाएं भी शिव जी के सभापतित्व में ही होती थी और आगे चलकर इन समाजों का केंद्र नैमिषारण्य बना। यहाँ सभापतित्व का दायित्व ऋषियों के हाथ में आया। इन सभा का सभापतित्व सप्तऋषियों में से कोई अथवा उनके द्वारा आमंत्रित कोई अन्य प्रमुख ऋषि किया करते थे। ये सभाएं चतुर्मास की अवधि में हुआ करती थी, जो आषाढ़ की पूर्णिमा से होकर शरद पूर्णिमा तक निरंतर चला करती थी। इस ज्ञान सभा परंपरा के शिथिल होने के बाद क्षेत्रीय सभा परंपराओं की आरंभ हुई और इसी के साथ गुरु वंदन पूजन का आरंभ हुआ। यद्यपि शंकराचार्य पीठ, महामंडलेश्वर पीठ आदि प्रमुख गुरु स्थानों पर आज भी चतुर्मास में निरंतर व्याख्यान होने की परंपरा है, पर समय के साथ यह सीमित हो रही है। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु महत्ता स्थापना का पहला विवरण त्रेता युग के आरंभ में मिलता है। इसी तिथि को भगवान शिव ने भगवान परशुराम जी को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव के भक्त तो सभी हैं, पर शिष्य अकेले परशुराम हैं और इसी तिथि से भगवान अमरनाथ के दर्शन आरंभ होने की परंपरा भी बनी। इसी तिथि को वशिष्ठ परंपरा में महर्षि व्यास का जन्म हुआ, जिन्होंने वेदों का भाष्य तैयार किया। इस प्रकार तिथि का महत्व बढ़ता गया। इस प्रकार हमें गुरु परंपरा और गुरु पूर्णिमा का उल्लेख हर युग में मिलता है। ये ठीक है कि आरंभ काल में गुरु परंपरा के वाहक अधिकांशतः ऋषिगण ही रहे, पर समय के साथ इस परंपरा का विस्तार हुआ। केवल ऋषि ही गुरु बने यह बंधन कभी नहीं रहा। एक से अधिक गुरु और ऋषियों से इतर किसी प्रतीक या
घटना को गुरु मानने की परंपरा रही है। यहाँ तक कि पशु पक्षी और सेवक के अतिरिक्त किसी प्रतीक जैसे यज्ञ, ग्रंथ और ध्वज को भी गुरु मानने की परंपरा आरंभ हुई। भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, भगवान परशुराम के 7 गुरु, राजा जनक के 3 गुरु होने का वर्णन मिलता है। भगवान दत्तात्रेय की 24 गुरु संख्या में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के अतिरिक्त मधुमक्खी, कुत्ता और पशु पक्षी भी हैं, जिनसे उन्होंने कार्य संकल्प की सीख लेने का संदेश दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने पिता महर्षि भृगु के साथ यज्ञ को भी गुरु माना। राजा जनक के 3 गुरु संख्या में प्रतीक के रूप में वेद भी गुरु है। आगे चलकर राजा जनक ने अन्य राजाओं को वेद ज्ञान दिया। ऋषिका देवहूति ने अपने पुत्र कपिल मुनि को गुरु रूप में स्वीकारा। आदि शंकराचार्य ने एक चांडाल को गुरु सम्मान आदर दिया और पंचकर्म की रचना की। स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी की नृत्यांगना को मां कहा और गुरु सम्मान दिया। इसी परंपरा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार किया। संघ की स्थापना के 3 वर्ष बाद आरंभ यह ध्वज पूजन परंपरा पहली नहीं। राष्ट्र के स्वाभिमान के प्रतीक ध्वज बंधन की परंपरा आचार्य चाणक्य के समय में आरंभ हुई थी। उन्होंने ये आरंभ किया था। इससे पहले ध्वज नायक और राज्य की पहचान का प्रतीक थे। पहले गरुड़ ध्वज नारायण की, आरूढ़ ध्वज सूर्य की पहचान रहे और इसी परंपरा के अंतर्गत आचार्य चाणक्य ने भगवा ध्वज को भारत राष्ट्र की पहचान और मान का प्रतीक प्रमाणित किया। ज्ञान के लिए शब्द और स्वर के साथ प्रतीक भी माध्यम होते हैं। जैसे छोटे बच्चे के सामने कबूतर या एप्पल का प्रतीक रखकर अक्षर ज्ञान कराया जाता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र संस्कृति के स्वत्व की पहचान का प्रतीक ध्वज होता है। गरुड़ ध्वज से नारायण और आरूढ़ ध्वज से सूर्य की पहचान होती है। उसी प्रकार भगवा ध्वज राष्ट्र की पहचान है। भगवा अग्निशिखा का रंग होता है। सूर्योदय की आभा उषा का रंग होता है, जो समता, समानता का द्योतक होता है। अग्नि सभी को एक साथ ताप देती, सूर्य सबको समान प्रकाश और ऊर्जा देता है। इसीलिए भारत ने अपनी ध्वजा का रंग भगवा स्वीकार किया। स्वाभिमान के जागरण का प्रतीक ध्वज शब्द संस्कृत की ध्वा धातु से बना है। इसका असर धरती की केंद्रीभूत शक्ति होता है। इसे धारण करने के कारण ही ऋग्वेद में धरती के लिए धावा नाम आया है। भारतीय ध्वज का प्रतीक कोई राजनीतिक सीमा नहीं है। यह शिक्षा, संस्कार, सात्विकता, स्वाभिमान का प्रतीक है। भारत ने पूरी धरती के निवासियों को एक कुटुंब माना। इसीलिए भारत में कभी भी किसी भी युग में राजनीतिक या साम्राज्य विस्तार के लिए कोई युद्ध नहीं हुआ। जो युद्ध हुए नैतिकता और संस्कृति की रक्षा के लिए हुए, वह भी आक्रामक नहीं बल्कि सुरक्षात्मक हुए। तब हुए जब शांति के मार्ग अवरुद्ध हो गए और युद्ध में सिद्धांत स्वाभिमान के साथ ध्वज का सम्मान स्वरूप ही रहा। ध्वज भूमि पर न गिरे, इसके लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। यह हमने दास युद्ध, राम रावण युद्ध, महाभारत युद्ध से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी देखा। ध्वज किसी भी राष्ट्र और संस्कृति के गौरव और सम्मान का प्रतीक माना गया है, लेकिन राष्ट्र ध्वज से आत्मगौरव और स्वाभिमान का बोध होता है। यह बात आचार्य चाणक्य ने कही। इसी बात को आगे बढ़ाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने। उन्होंने कहा था, जो आत्मबोध कराए वह गुरु है। मनुष्य या प्राणी का जीवन तो सीमित होता है। समय और आयु अवस्था उनकी क्षमता और ऊर्जा को प्रभावित करती है। गुरु चिरंजीवी होना चाहिए। अष्टावक्र से मिले तो आत्मज्ञान, इसी भाव के अनुरूप राजा जनक ने वेद को गुरु तुल्य आसन दिया। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु स्थान की परंपरा भी यही रही। ध्वज को गुरु स्थान पर आसीन करना, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जितनी आवश्यकता आत्मज्ञान की है, उससे अधिक आवश्यकता सत्य के बोध और राष्ट्र के स्वाभिमान जागरण की है। कहते हैं ना, उधार के सिंदूर से कोई सौभाग्यवती नहीं होती। बैसाखियों के सहारे पर्वत की चोटी पर नहीं जाया जा सकता। उसी प्रकार कोई व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र अपने सत्य से दूर होकर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। यह भगवा ध्वज प्रत्येक भारतीय को उसके स्वत्व और स्वाभिमान का बोध कराता है। व्यक्तिगत ज्ञान के लिए भले ही कोई ऋषि तुल्य विभूति बनाए, दीक्षा ले, पर राष्ट्र के स्वाभिमान के जागरणकर्ता के रूप में ध्वज के अतिरिक्त कोई प्रतीक नहीं हो सकता। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भगवा ध्वज को गुरु स्थान दिया
और गुरु पूर्णिमा पर ध्वज पूजन परंपरा आरंभ की। आज जीवन की आपाधापी है, भौतिक सुख सुविधाओं के संघर्ष में आत्मगौरव कहीं छूट रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि गुरु पूर्णिमा पर केवल गुरु वंदन पूजन तक सीमित न रहे। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक बार आत्मचिंतन अवश्य करे, स्वयं के बारे में, परिवार के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में, अपने राष्ट्र गौरव के बारे में। यदि कहीं चूक हो गई तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा कैसे की जाए, इसका संकल्प लिया जाए, तभी गुरु पूर्णिमा पर गुरु वंदन पूजन सार्थक होगा। जीवन के रंग में आपको मिलेंगी बहुत ही बेहतरीन वीडियो, लाइफ स्टाइल, मोटिवेशन, हेल्थ से रिलेटेड। अगर आप अभी तक आपने जीवन के रंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, बेल को ऑल पर कर दें और आपको जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स पे अवश्य दें। वीडियो को पूरी देखें। धन्यवाद। नमस्कार।